नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि अब भर्ती परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। सरकार ने जो फैसला लिया है उस निर्णय पर सरकार खरा उतरने जा रही है और अक्टूबर महीने से भर्ती परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्टूबर महीने तक विज्ञप्ति जारी होना और दिसंबर महीने तक भर्ती परीक्षाओं का खत्म होने का कैलेंडर भी जारी हो जाएगा। धामी ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमने भर्तियां निकाल दी हैं और एक दिन का भी विलंब नहीं होने वाला है। 7000 भर्तियां लोक सेवा आयोग कराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। उसका जल्दी ही कैलेंडर जारी होने वाला है। अक्टूबर माह में उसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। दिसंबर माह तक वो परीक्षाएं भी संपन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं सभी नौजवानों से, युवाओं से, अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि सब लोग अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगें और आगे आने वाली सभी परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होंगी। जिनके अंदर योग्यता होगी, क्षमता होगी, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। किसी प्रकार का अब धोखा उनके साथ भविष्य में नहीं होगा। इस प्रकार की नज़ीर हमने बना दी है कि आगे के लिए, हमेशा के लिए जो धोखाधड़ी करने वाले थे, सांगठनिक अपराध करने वाले थे, उनका रास्ता और ये काम हमेशा के लिए अब बंद हो गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि दिसंबर महीने तक खत्म होंगी ये परीक्षाएं और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं। युवाओं को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि उनके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। सरकार उनके साथ है और कुछ कड़े निर्णय जरूर लिए गए हैं भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मना रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले मेजर विभूति शंकर डोंडियाल के आवास से स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने शहीद मेजर के परिजनों से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने शनिवार को उत्तराखंड के लाल शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के नेहरू कॉलोनी एवं शहीद मेजर विभूति डोंडियाल के नेशविला रोड स्थित आवास पहुंच के उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। क्योंकि उनके नेतृत्व में जहां भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ी है, आज भारत एक समरस भारत, एक समर्थ भारत और एक शक्तिशाली भारत के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है, विश्व में पहचान बन रही है। और उन्होंने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प लिया है, वह भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता से, उत्तराखंड की भूमि से उनका विशेष लगाव है। वह स्वयं इस बात को कहते हैं कि उनका यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। हर छोटी बड़ी बात उनके संज्ञान में यहाँ की रहती है। इसलिए इस अवसर पर उत्तराखंड के 1,25,00,000 देवतुल्य भाई बहनों की ओर से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की ओर से, बाबा केदार, बाबा बद्री विशाल, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु करें और उनको स्वस्थ रखें। साथ ही आज हम लोगों ने पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके आज जन्म दिवस से लेकर अगले 2 सप्ताह तक एक पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया जा रहा है। उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हमने अपने शुरुआत के समय में सबसे पहले मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वहाँ से हमने आज सफाई अभियान यहाँ से प्रारंभ करना है। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मोदी जी की दूरदर्शिता एवं नेतृत्व में नया भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है और मोदी जी ने वैश्विक नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है, जिसका पूरी दुनिया सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने उन्हें सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माता बताया।
प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियाँ हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतज़ार कर रहे थे। आज इंतज़ार की घड़ियां पूरी हुई और वैसे ही भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज पोर्टल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है, तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पे उत्तराखंड में राज्य सरकार के द्वारा इसे रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में शुभारंभ किया और राज्य की जनता से प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। अरे बंद करो ना, इसका है बंद कर दो भाई, बंद करो यार, ऑडियो कम कर मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से, यहाँ के सभी देवी देवताओं की तरफ से और बाबा केदार जिसके अनन्य भक्त माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बाबा बद्री विशाल, सबकी तरफ से सबसे प्रार्थना करता हूँ कि भगवान माननीय प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु बनाए, उनको स्वस्थ रखे और लंबे समय तक, दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो। आज उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस से आज से लेकर 2 अक्टूबर तक हमने इसको सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। उसके तहत जहां हमने सफाई के अभियान प्रारंभ किए हैं, मलिन बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य प्रारंभ किए हैं, वहीं हमने पूरे प्रदेश के अंदर रक्तदान अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। उसी के तहत यहाँ पर आज रक्तदान का कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलेंगे। हम पूरे प्रदेश में आज रक्तदान अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर तक चलने वाला है और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 29,500 ब्लड डोनेटर जो है हमारे राज्य में, उनसे जो है हम ब्लड डोनेशन कराने वाले हैं और 50,000 से ज़्यादा लोगों से जो है रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये अभियान जो है पूरे देश में और पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा अभियान है कि जो हम हर डोनेट वाले जो भी करना चाहेगा उससे डोनेट भी करा रहे हैं रक्त, और साथ में जो डोनेट नहीं कर पाएगा उसका रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को फल और कंबल वितरित किए। वहीं निशंक ने कहा कि यूकेएसएससी और विधानसभा भर्ती घोटाले पर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई घोटाले दब गए, जबकि दोषियों पर कार्रवाई हो नहीं पाई, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में भर्ती घोटाले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। वहीं निशंक ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की कुछ अव्यवस्थाएं धीमे धीमे पटरी पर लौट रही हैं। सरकार अब कोई ऐसी नीति बनाना चाहती है कि जो दूरस्थ क्षेत्र में रहेगी उनको क्या सुविधाएं होंगी, कितने साल तक कोई यदि वहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनको इतने वर्षों में पदोन्नति में या उनको कोई पैकेज के रूप में, ऐसी नीति गवर्नमेंट विचार कर रही है ताकि लोग नीचे से ऊपर आ सकें और वो बहुत अच्छे तरीके से काम। अभी देखते रहिए कुछ दिन में ये जो अव्यवस्थाएं
जो एक लंबे समय से थी देश की आज़ादी के बाद, वो खत्म हो जाएंगी। ये जो नई शिक्षा नीति है, ये नए भारत का निर्माण करेंगी सरकार। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पे भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन का केक काट के सभी को शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कोटद्वार विधानसभा में बीजेपी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत और लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत भी शिविर में मौजूद रहे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में इसको 1 वर्ष से मनाया जा रहा है। भिन्न भिन्न कार्यक्रम आयोजन किए हैं। उसी के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और इस अवसर पर रक्तदान शिविर और नौजवानों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर के रक्तदान शिविर में भाग लिया है। यही नहीं तो अभी फल वितरण का भी कार्यक्रम है। इससे पहले कुष्ठ रोगियों के यहाँ कंबल बांट के अन्य इस प्रकार का कार्यक्रम हमारा रहा। तक हमारा एक पार्टी का पखवाड़ा चल रहा है और उसी के तहत हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें रक्तदान हमारे एक कार्यक्रम भी है और इसी के तहत आज उनके माननीय मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से युवाओं की जरूरत है समाज को, और इस समय भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की विंग जो है ये चाहती है कि समाज में कहीं भी रक्त की कमी न हो। सबसे बड़ा दान महारक्तदान, तो उसी के तहत जो है आज युवा मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। और मसूरी पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत संगठन महामंत्री प्रदीप शेखावत का एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदीप शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर एबीवीपी पूरी तरह से तैयार है और प्रदीप ने यूकेएसएससी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश के युवाओं के साथ है और युवाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी पूरे प्रदेश भर में प्रवास चल रहा है अभी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे उत्तरांचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर हर जगह हम सक्रिय रूप से कैंपस में भी उतरे हैं। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश भर के अंदर हमारा अभियान चला है, सदस्यता अभियान, और कैंपस में एक एक विद्यार्थी को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य बनाने का काम कर रहा है। साथ साथ सभी कैंपसों में विद्यार्थियों की समस्या क्या है उनको सुनकर उनकी समस्या के समाधान के लिए हम लगातार शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री से मिलेगा, जिससे सही समय पर आने वाले समय में अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या है विद्यार्थियों का, तो जल्द से जल्द विद्यार्थी परिषद सबकी समस्याओं का समाधान करवाने का काम करेगा। और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने अल्मोड़ा के राजकीय संरक्षण गृह महिला और बाल किशोरी गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने यहां रह रही युवतियों और महिलाओं से उनकी समस्याओं पर बात की और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। और वहीं राजकीय संरक्षण गृह महिला में दलित हत्याकांड में मारे गए जगदीश की स्वर्ण पत्नी से भी मुलाकात की। मैंने उस महिला से बात की, तो अभी तो यहाँ रहने में तो वो संतुष्ट है, लेकिन मैंने उससे बात की कि आगे तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमने क्या सोचा। तो वो पढ़ना चाहती है और उसको ज़्यादा काम तो कुछ आता नहीं है, तो घर के काम आते हैं। तो ऐसे कहीं पर उसको कोई जॉब मिले ऐसा देखेंगे। अभी डीएम साहिबा से बात करूँगी। जैसे भीमताल में एसओएस है, दिल्ली में एसओएस है, तो वहाँ पर पोस्ट खाली होती हैं, तो वहाँ उसकी सुरक्षा भी होती है क्योंकि वो सब सुरक्षित स्थान है महिलाओं के लिए। तो वहीं पे उसको जॉब भी मिल जाएगी, तो उसमें संतुष्ट है वो अपनी जॉब करने के लिए। घर जाने के लिए तो वो तैयार नहीं है, ना ससुराल ना मायके। मैंने और लगातार हो रही बारिश के चलते चंपावत के तराई क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर
खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे बसे आबादी वाले इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पे जाने के लिए कहा है। और पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले भी उफान पर हैं, नदियां उफान पे हैं। टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग पे भी आवागमन बंद हो गया और बारिश से जहां क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, वहीं बारिश का कहर टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी टूट रहा है। यहां राजमार्ग पे कई स्थानों पे पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले में मूसलाधार बारिश के बाद दर्जन भर ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं और तेज बारिश के कारण लक्ष्मेश्वर बाईपास के समीप विवेक शाह का मकान ध्वस्त हो गया। मकान का एक हिस्सा ढह गया, हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। आपदा की टीम मौके पर पहुंची और यहां पे अब जायजा लिया जा रहा है, यानी जान का नुकसान नहीं हुआ लेकिन मकान जरूर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज तल्ख है, जहां एक तरफ बारिश का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी भी शुरू हो गई है। चमोली में बीते दिनों बारिश के बाद अब बद्रीनाथ धाम के आसपास की चोटियों में बर्फबारी हो रही है, जिससे धाम में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इन दिनों पितृपक्ष के चलते अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य भर में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसके बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। केदारनाथ धाम की यात्रा एक दिन के लिए रोक दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है, उसके चलते यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पे केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है, उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से इस पर निर्णय लिया। और टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति ने चिन्हित 415 परिवारों के विस्थापन के लिए जल्द 252 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। साथ ही भागीरथी, भिलंगना और कोटेश्वर घाटी में प्रभावितों की समस्याएं हल करने की मांग की है। इसके अलावा टीएचडीसी और पुनर्वास विभाग से 2022 के जीएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कहा है। टिहरी बांध प्रभावित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सोहन सिंह राणा का कहना है कि जल्द हमारा विस्थापन नहीं किया गया तो ग्रामीण एक बड़े आंदोलन करने को तैयार हैं। प्रदेश भर में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं इस बीमारी से निपटने के लिए कर दी गई हैं। आम जनता और नगर निगम, नगर पालिकाओं के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए और जिससे डेंगू के मच्छर पनप ना पाए। कई सावधानियां बरतनी होंगी, खासकर अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें और स्वच्छता का ख्याल रखें। देखिए, हमने जितने हमारे नगर निगम हैं, जो पंचायती राज विभाग है, हमने हर विभागों को भी ये कहा है कि वे सफाई पे भी ध्यान देना है और पैसे भी दे रखे हैं। विभाग की तरफ से हमने अलग से हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में अलग से वार्ड भी बना दिए हैं और मैं कह सकता हूं कि मैं कल चमोली ज़िले के दौरे पे भी था और कोई दिक्कत कहीं नहीं। ये ज़रूर है कि कुछ केस बड़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना दवाइयों की दिक्कत है ना वार्ड की। 2 दिन से पहाड़ों में लगातार हो रही झमाझम बारिश ने जहां जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं नदी नाले भी उफान पे हैं। लालकुआ में गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पास रहने वाले कई गांव के जो लोग हैं वो दहशत में हैं, क्योंकि गांवों का संपर्क लालकुआ मुख्यालय तहसील से टूट गया है। उनकी समस्या भी बढ़ती चली जा रही है और इस बरसात के मौसम में नदी के पार रहने वाले बड़े हो या छोटे बच्चे, सभी को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कि कई गांव नदी पार है, उन लोगों का आवागमन 2-3 दिन से ठप पड़ा हुआ है। बीच में काफ़ी बारिश होने से कल परसों से आज भी इतनी बारिश थी, रात भर बारिश थी, उसकी वजह से काफ़ी नदी का तेज हो चुका है, जिसमें आवागमन पूरा रुक चुका है। नदी के आर पार जाना मुश्किल है, काफ़ी तेज बहाव है, पानी का जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। कितने गांव होंगे नदी के पार? नदी के पार लगभग यहाँ से कम से 4-5 गाँव पड़ते हैं। हुरई खत्ता, डौली खत्ता, बौड़ खत्ता, खमारी खत्ता। काफ़ी लोगों की ये सबसे भारी समस्या है, जो कि यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई स्कूल के बच्चे आना जाना हर चीज़, कई लोगों की ऐसी सामग्रियाँ हैं, घर की सामग्री, उनको भी लाने के लिए काफ़ी दिक्कत परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ता है। देखिए, लालकुआं क्षेत्र पे मुख्यतः राउत नगर फर्स्ट सेकेंड गोला गेट, जितने भी इस साइड के आबादी जितने लोग बसे हैं गोला नदी के किनारे, सभी जगह पर जाके माइक से लाउड अलर्ट से अनाउंस किया गया है नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, कोई नदी की तरफ न जाए। इसके साथ साथ ही जहाँ जल भराव है उस एरिया में भी जो है जा कर जो है पब्लिक जो है अनाउंस कर रही है अपनी जो है बचाव। रुद्रपुर पुलिस ने आखिरकार 3 साल से फरार कबूतरबाज मां और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम से बेरोजगार युवकों से 12.5 लाख रुपए ठगे थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था। अब एसओजी की टीम ने आरोपियों को पुलिस से, यानी जो आरोपी है, उन्हें पंजाब से गिरफ्तार किया है। कबूतरबाजी का एक आरोप था, जहां पे गरीबों को फॉरेन भेजने के नाम पे 12.5 लाख रुपए हड़प दिए थे। इस मुकदमे में कुल मिला के 2 लोग वांछित चल रहे थे 3 साल से। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की गई, पकड़ में नहीं आ रहे थे, इनामी की कार्रवाई की गई और 3 साल से इनामी अपराधी थे, अभियुक्त थे ये। तो आज इनके विरुद्ध इनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी की टीम द्वारा लगातार सुराग राशि पता राशि में एक आज बहुत सफल एक हमें उपलब्धि मिला है, जिसमें ये दोनों 3 साल से जो फरार चल रहे थे इनामी 10,000 के इनामी लोगों को हमने गिरफ्तार कर दिया पंजाब से। उसमें दोनों का नाम है हरगुन और कुलविंदर कौर। और पंचायत चुनाव को देखते हुए हरिद्वार में शराब तस्कर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है। और नेहरू कॉलोनी पुलिस ने नवादा हरिद्वार इलाके में एक बंद मकान में छापा मारा, जिसमें लगभग 20 लाख से ज़्यादा कीमत की पंजाब और हरियाणा मार्का की जो शराब है वो बरामद की गई। यानी एक बड़ी खेप यहाँ पे पकड़ी गई है और पुलिस ने बंद मकान में यहाँ छापा मारा था सूचना के आधार पर, जिसके बाद बड़ी मात्रा में यहाँ से शराब की खेप पकड़ी गई है। जानकारी मिली मुखबिर के माध्यम से, और हरिपुर नवादा में जिस घर में शराब रखी हुई थी वहाँ हमने छापामारी की तो 113 पेटी पंजाब हरियाणा मार्का ये बरामद हुआ है। और इसमें कुछ लोगों के नाम आ रहा है, सामने आ रहा है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, लेकिन इसमें कोई ना कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व है। और ये भी जानकारी है कि इस शराब पकड़ा गया है, इसको कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जानकारी ये भी मिली है कि इसको हरिद्वार जो पंचायत चुनाव है उसको वहाँ सप्लाई करने की योजना थी। ये लगभग इसका जो ओपन मार्केट में 20 लाख की शराब है ये। और इसको हम जो अभी एक्साइज विभाग ने जो 160 पेटी बरामद की है उस कड़ी से भी हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और जो भी इसमें अभियुक्त अभी प्रकाश में आएंगे उन सब के विरुद्ध जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। जानकारी